Hi friends, welcome to Kadam Study Center. So in this lecture we will continue our chapter of digital electronics that is K-map. Okay, हमने K-map ये चैप्टर स्टार्ट किया था, फर्स्ट लेक्चर उसका हुआ है, ये लेक्चर नंबर 2 है एंड लास्ट लेक्चर है. ओके, सो आपके सामने एक एग्जांपल है. ओके, आपके सामने एक इक्वेशन दिया गया है, उससे हमें K-map डिजाइन करना है और लॉजिक डायग्राम डिजाइन करनी है. सो कैसे करते हैं मैं आपको अभी बताता हूँ. ओके, सो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल गिवन है. देन आपको के मैप कैसे डिजाइन करते हैं वो तो पता है क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था. ओके, सो 4 वेरिएबल का इक्वेशन है. देखो एबीसीडी हमें 4 वेरिएबल है. सो टोटल 2 raised to 15 मीन 16 सेल्स हमें लगेंगे. ओके, सो हमने 16 सेल्स का यहाँ पे मैप ड्रॉ कर लिया है. ओके, देन हमें क्या करना है, यहाँ पे ए बी लिखना है और यहाँ पे सी डी लिखना है. देन उसके बाद यहाँ पे हमें लिखने हैं ए बार बी बार. ओके, ये लर्न ही कर लो. ओके, साइड में क्या लिखते हो वो आप लर्न कर लो डायरेक्ट. ए बार बी बार, ए बार बी, ए बी एंड ए बी बार. ओके, सी बार डी बार, सी बार डी, सी डी एंड सी डी बार. ओके, सो नाउ द टर्न इज वंस पुटिंग. ओके, वंस कैसे पुट करते तो मैंने लास्ट लेक्चर में ये भी बताया, फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूँ कि आपको वंस कैसे पुट करने. ओके, सो चलो लेट्स स्टार्ट. सो यहाँ पे क्या है, ए बार बी बार सी बार डी बार, तो यहाँ पे ढूंढो ए बार बी बार सी बार डी बार, यहाँ पे ही तो आपको यहाँ पे वंस लिखना है. ओके, देन ए बी सी बार डी कहाँ पे ढूंढो, ए बी सी बार डी यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे वंस पुट करना है. ओके, देन ए बी बार सी बार डी, ए बी बार सी बार डी यहाँ पे, मतलब यहाँ पे वन आएगा. सो लाइक दैट आपको सारे टर्म्स के वंस आपको पुट कर लेने. ओके, ये मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया, अभी भी बताया. ओके, सो इस तरह से आप सारे के सारे वंस पुट कर लो. देन आपको क्या करना है, सारे के सारे वंस पुट करने के बाद हम ग्रुपिंग करते. ग्रुपिंग किससे स्टार्ट करते, हाईएस्ट प्रायोरिटी देते हम ग्रुपिंग को, यानी ऑक्टेट. ऑक्टेट मतलब 8 वन का ग्रुप, देन क्वाड, क्वाड मींस 4 वन का ग्रुप एंड देन पेयर, पेयर मींस 2 वंस का ग्रुप. सो यहाँ पे आपको ऑक्टेट दिख रहा है, हाईएस्ट प्रायोरिटी से देखो ऑक्टेट, तो हमने यहाँ पे एक ऑक्टेट बना ली. ओके, इस तरह से. देन आपको एक कॉर्ड दिख रही होगी, तो हम यहाँ पे एक कॉर्ड बना लेंगे. ओके, देन ये एक वन बचा तो इसके साथ हम पेयर बना लेंगे. ओके, सो इस तरह से आपको ग्रुपिंग बनानी है. देन हमें इक्वेशन लिखना है. सो y इज इक्वल्स टू हाईएस्ट प्रायोरिटी से जाओ, ऑक्टेट का इक्वेशन देखो. सो ऑक्टेट इन चारों को आप डिलीट कर दो डायरेक्ट. सो बचे क्या, ये दोनों. ओके, इन दोनों में कॉमन क्या है, सी बार डी और सी डी में डी कॉमन है, तो आप सिर्फ डी लिखो ऑक्टेट के लिए. देन हमने बनाई थी कॉर्ड. ओके, देन कॉर्ड के लिए देखो, कॉर्ड के लिए आप इन दोनों में से कॉमन निकालो, ए कॉमन है बराबर, ए, एंड इन दोनों में से कॉमन निकालो, सी कॉमन है, सी कॉमन है. सो ए सी ये हुआ कॉर्ड का. एंड देन पेयर का देखो, ए बार बी बार एज इट इज लिख लो एंड यहाँ पे लिखो इन दोनों में से कॉमन निकालो सी बार. सो ए बार बी बार सी बार, ये हुआ हमारा इक्वेशन. ओके, y इज इक्वल्स टू डी प्लस ए सी ए बार प्लस ए बार बी बार सी बार. ओके, सो इस इक्वेशन की हमें लॉजिक डायग्राम डिजाइन करनी है. ओके, लॉजिक सर्किट. सो हम क्या करेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट बी, बी कॉम्प्लीमेंट सी, सी कॉम्प्लीमेंट डी और डी कॉम्प्लीमेंट. कॉम्प्लीमेंट कैसे दिखाते, नॉट गेट से. ओके, सो लाइक दैट हमने ये सारे देखो, ये ए कॉम्प्लीमेंट, ये बी कॉम्प्लीमेंट, ये सी कॉम्प्लीमेंट, ये डी और ये डी कॉम्प्लीमेंट. ओके, सो इस तरह से. एंड देन हमारा इक्वेशन है डी प्लस ए सी, तो सबसे पहले हम ए सी निकाल लेते. सो ए सी का देखो, ये ए वाली लाइन और ये सी वाली लाइन, दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन है, तो मल्टीप्लीकेशन क्या होती है, एंड गेट से डिनोट होती है, तो हमने यहाँ पे एंड गेट निकाला. देन उसके बाद डी प्लस ए सी कंबाइन कर लो, डी प्लस ए सी का बनाओ, तो ए सी का, ये ए सी का हुआ और ये डी का हुआ. ओके, दोनों में प्लस है यानी और गेट निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पे हमने निकाला और गेट बराबर. देन हमारा बचा ए बार बी बार सी बार, ए बार बी बार सी बार, तो ये हुआ आपका ए बार बी बार एंड सी बार, ये हुआ आपका एंड गेट क्योंकि तीनों में मल्टीप्लीकेशन है. तो इन दोनों गेट को आप लाओ यहाँ पे और गेट से और यहाँ पे एंड गेट से, और एक इन सब में प्लस का साइन है, तो फिर से एक और गेट निकाल लो.
ओके, सो लाइक दैट आपको लॉजिक सर्किट डायग्राम डिजाइन करनी है। आई होप दैट आपको इक्वेशन समझ में आया हो। बस के मैप में आपको यही क्वेश्चन आएगा कि डिजाइन द के मैप फॉर द फॉलोइंग इक्वेशन। ओके, सो आपको के मैप डिजाइन करते आना चाहिए। और एक कंसेप्ट जिसपे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, लेकिन फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सो कंसेप्ट है बाइनरी टू ग्रे कोड। ग्रे कोड, ओके। सो ये बाइनरी टू ग्रे का टेबल है, हम इसे के मैप से सॉल्व करते, कैसे कन्वर्ट करते। तो हम के मैप फॉर G1, एक एक ग्रे बाइनरी टू ग्रे करना है, तो हम सबसे पहले G1 के लिए के मैप निकाल लेते। ओके, सो कैसे निकालोगे, B3 B2 B1 B0। देखो B3 B2 B1 B0 ये दोनों लिख लो। देन अगेन ये आपको लर्न करने के लिए बोला था B3 बार B2 बार, जैसे हम A बार B बार लिखते, उसी तरह B3 बार B2 बार, B3 बार B2 B3 B2 B3 B2 बार, देन B1 बार B0 B1 बार B0, देन B1 B0 B1 B0 बार। ओके, सो लाइक दैट आपको ये पुट करना है। एंड अगेन द टाइम ऑफ पुटिंग वंस, वंस कैसे पुट करते, सिंपली देखो हम G1 का निकाल रहे हैं ना, तो G1 में देखो G1 की लाइन में 1 कहां पे आ रहा है, यहाँ पे 1 है बराबर। तो ये 1 आप कहां पे पुट करोगे, देखो आपको बाइनरी में देखना है, मतलब इन ये 1 की इस लाइन में, रिलेटेड लाइन में, यहाँ पे देखो 0010। अभी 00 आएंगे ना, वहां पे देखो 0010, कहां पे 0010, 0010। वेट वेट, मुझे एक बार देखने दो क्या है। हाँ ये 1 है, 0010 ही ना, 10। हाँ, तो 00 को मतलब आपको कॉम्प्लीमेंट नहीं लेना है। ये देखो 00 कहाँ पे, B3 और B2 है, तो आपको कॉम्प्लीमेंट नहीं लेना है। देन 1 मतलब 1 किसके लिए, B1 है, तो आपको B1 बार लेना है। एंड 0 मीन्स B0 के लिए क्या है, 0, तो आपको B0 लेना है। तो आपका 1 आया यहाँ पे। देन नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट 1 कहाँ पे, यहाँ पे है, तो क्या है 0011, यानी ये दोनों का कॉम्प्लीमेंट नहीं, ये दोनों का कॉम्प्लीमेंट, तो यहाँ पे आपका 1 आया, लाइक दैट। देन 1 1 है ये वाला, तो 0100, 0100। तो देखो 01 कहाँ पे, यहाँ पे, और 0100 यानी ये वाला, तो आपका 1 आया यहाँ पे बराबर। देन नेक्स्ट 1 कहाँ पे, यहाँ पे, क्या है 0101, यानी B3 B2 बार और B1 B0 बार, तो यहाँ पे आपका वंस है। इस तरह आप ये बाकी के सारे वंस भी पुट कर लो, यानी जहां पे 1 आता है वहां पे कॉम्प्लीमेंट रखो, और जहां पे 0 आता है वहां पे कॉम्प्लीमेंट मत रखो बराबर। तो आपको इक्वेशन मिलेगा G1 का, आपको इक्वेशन आता ही, G1 का इक्वेशन मिलेगा B2 प्लस B1, ओके, B2 x और B1 मिलेगा। उसी तरह आप G2 के लिए के मैप डिजाइन करो। देखो G2 के कॉलम में जाओ, जहां पे 1 से, वो बाइनरी में देखो, देखो 0100, उसी तरह वंस यहाँ पे पुट करते जाओ। ओके, 0100 तो आपका वंस आएगा यहाँ पे। लाइक दैट आप सारे वंस पुट करो, G2 का इक्वेशन निकालो, देन G3 का निकालो, एंड देन G0 का निकालो। ओके, ये तीनों इक्वेशन मिलने के बाद लॉजिक डायग्राम आप ड्रॉ कर लो। ओके, सो लॉजिक डायग्राम तो इजी आपको होती, क्योंकि B3 B2 B1 B0 चार निकालो, उनके कॉम्प्लीमेंट निकालो, और जैसे जैसे इक्वेशन है उस तरह XOR गेट पुट करते जाओ। हाँ, XOR गेट पुट करो, और गेट में, एंड गेट पर नहीं, XOR गेट पुट करो। ओके, सो लाइक दैट है, के मैप में इतना ही है। ओके, सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के मैप से इतना ही आता है। ज्यादा से ज्यादा आपको बाइनरी टू ग्रे आएगा, और बाइनरी टू ग्रे नहीं आया तो आपको सिर्फ क्वेश्चन इतना आएगा, डिजाइन द के मैप फॉर द गिवन इक्वेशन। ओके, सो इतना ही क्वेश्चन आता है, आपको सिर्फ इस इक्वेशन के ऊपर से आपको के मैप निकालते आना चाहिए। ओके, सो दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे। यहाँ पे हमारा 5th चैप्टर एंड हुआ। If you like this lecture, please like, share and subscribe to our channel, and share this video with your friends. If you have any doubt regarding this lecture, please ask in comment section or DM me on Instagram. और हाँ, मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया है, ग्रुप बोल रहा हूँ, चैनल नहीं, हाँ, उस ग्रुप में आप डाउट पूछ सकते हो। वो डिस्कशन के लिए ग्रुप बनाया है, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, और टेलीग्राम चैनल की भी लिंक अवेलेबल है, दोनों ज्वाइन कर लो। क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे आपको नोट्स मिलेंगे, और डिस्कशन ग्रुप पे आपको अगर कुछ डाउट है या फिर कुछ चाहिए हो,
ओके, रिलेटेड टू एकेडमिक्स आप वहां पे पूछ सकते हो, वहां पे मैसेज कर सकते हो मुझे। ओके, सबके मैसेज का वहां पे रिप्लाई दिया जाता है। ओके, सो दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे, सो दैट्स इट फॉर टुडे, टिल देन टाटा बाय बाय।